अरे हाँ ओके, क्या ओके, कहिएगा? ठीक है, मैं खंडन करता हूँ, मैं खंडन करता हूँ। रुको, नहीं आप क्यों? पहले रुको। एक मिनट क्यों अरे खंडन खंडन, कितनी अरे जनता भाई मान रही साहब, कितनी मैं जनता मान रही है? इस पे रिमार्क करता हूँ भैया, टिप्पणी करने वाला हूँ। रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, नहीं एक्सप्लेन एक करने मिनट दो नहीं आप। एक्सप्लेन नहीं आप एक आपने अच्छा अच्छा, जब मैंने आप कहा आपने इंटरनेट मेरी से कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मानी, वीडियो उठा के ला रहे हो। आपने मेरी आप पहले मेरा बात आपने मेरी सुनो, यूट्यूब एक्सप्लेनेशन नहीं शॉर्ट मानी। से कोई भी वीडियो अब उठा के मेरी ला बात रहे हो सुनो, और हमें मेरी बात दिखा रहे सुनो, हो। मेरी बात सुनो। हाँ जब जी, बिल्कुल। मुस्लिम जनता की बात आई तो फौरन बोल दिया कि जी मुस्लिम जनता मान रही है, मैं उसको तो ये जो जनता है ये पागल है, ये सी है, इसको नहीं मानना। सुनो तो भैया, सुनो तो हाँ पहले। अच्छा एक बात बताओ मुझे। अच्छा इस सर सैम भाई का मैंने कुछ वीडियोस देखा था, सीमन उमन के बारे में इन्होंने बता रखा था, सीमन के बारे में ये बता रहे थे। मुद्दा मुद्दा ठीक है, मुद्दा 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 मैं मुद्दा मुद्दा पे ही आ रहा हूँ, जनता मैं का मुद्दा पे फार्मूला। आ रहा अमित हूँ, भाई देखिए, मैं लिंग पे आ रहा हूँ। मैं वो जो लिंग की पूजा हो रही थी, मैं बता रहा हूँ ना सर, बताने तो दो। लिंग की पूजा हो रही है। एक बात बताओ मुझे कि लिंग, ठीक है, वो छोड़ो, लिंग नहीं बोलते उसको, हम लोग यूज करते हो जो सेक्सुअल पार्ट था, ठीक है। क्या आपको आपको ठीक है, ठीक है, हंसो मत सर, पहले सुन लो। क्या आप ये जानते हो कि जो वो सेक्सुअल पार्ट था, वो किसी मर्दों में या किसी भी जीव का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या फिर आप बोलो कि किसी भी क्या बोलते जाति को आगे बढ़ाने का, जो या वो जानवर हो या वो मनुष्य हो या फिर वो कोई भी चीज हो, उसको बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है सर। ये जो पूरा अर्थ है, ये जो पूरा अर्थ है वो क्या चीज से चल रहा है सर? ये जो अर्थ बचा हुआ है वो रिप्रोडक्टिव से बचा हुआ है सर। मैं देख पा रहा हूँ सर, आप रुक जाओ, पहले रुक जाओ। बोलिए 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 देखने में ना देखने में दिखाओ, क्या मसला है? ठीक है। देखने में क्या पानी आ रहा है मुंह में? देखने दें, क्या है, जनता को देखने अरे दें। सर, अगर आप पढ़े लिखे हो सर, मेरी बात सुनो, आप पढ़े लिखे हो इतने उसके गुण बयान कर रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड उससे आया है, तो उसको तो। देखने भी दो, अरे शर्म क्यों आती है? मैं हाँ। शर्मा कहाँ रहा हूँ भैया। अच्छा, शिवलिंग को भी आप लोग लिंग के रूप में दिखा रहे हो, ठीक है। क्या बताऊं मैं आपको, शायद आपने सही से पढ़ा नहीं है शिवलिंग के बारे में, तो खैर मैं इस जी पर जी। टॉपिक पे नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अमित लिंग के भाई, अमित टॉपिक पे भाई आता हूँ। एक हाँ मिनट जी, यहाँ हाँ पर, जी, अमित भाई यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहता हूँ। आपको हिंदी आती है शायद ना? ये गीता प्रेस बिल्कुल आती है जी। गोरखपुर का है पब्लिकेशन, प्लीज पढ़िए थोड़ा। जी जी, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं जी, जब जो जो हाईलाइट है ना वो ठीक पैराग्राफ है, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ। जोर से पढ़िए जरा, सुने भी आए। ये, हे निर्लज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए, ये वाला। जी हाँ, जी हाँ, वो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आप। वो तो आपने पढ़ दिया, अच्छा। हे निर्लज तुम्हारा लिंग कटकर गिर जाए। इसका क्या मतलब? क्या हे कटकर गिर निर्लज, जाए? लिंग, अरे भैया पहले आप सुन लो। लिंग, हाँ हाँ लिंग का हाँ, अलग अलग शब्द में अलग अलग यूज होता है साहब। लिंग जो है ठीक है। वो संस्कृत भाषा है, जिसका अर्थ हम्म, होता है आकार। अभी आप आकार। शिवलिंग होता है तो शिव का वो लिंग है, इसका ये मतलब नहीं कि वो शिव का सेक्सुअल पार्ट है सर। अच्छा, शिव का तो यहाँ पर आकृति है ठीक वो है, ठीक है, सर। तो यहाँ पर क्या कट कर गिर जाए? ठीक है सर, सर ठीक एक है, मिनट, तो यहाँ हाँ पर जी, हाँ क्या जी, क्या बिल्कुल। श्राप मिल रहा है और क्या कट कर गिर जाए? लिंग कट के गिर जाए, लिंग। मतलब हाँ तो क्या? यहाँ पर हाँ तो लिंग, क्या सेक्सुअल कट कर पार्ट, गिर, लिंग तो आप बोल रहे हैं, सेक्सुअल हाँ पार्टी बोल रहे हैं सेक्सुअल ना? पार्ट, हाँ जी बिल्कुल। सेक्सुअल, हाँ यहाँ तो पे हम मैं भी वही बता रहे देखो, हिंदी में मैं लिंग का यूज क्यों कर रहा हूँ। हिंदी में हैं। लिंग का यूज होगा सेक्सुअल पार्ट के रूप में, संस्कृत में उसका हम्म, यूज होता है सर, सुन लो पहले। संस्कृत में उसका यूज होता है सर आकृति के लिए, लिंगा रूप कारण। यहाँ पर देखो, मैं दिखाओ, हट जाओ, ठीक है। हम्म, अभी मैं पीछे बताता लेके हूँ जाओ। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं शिवलिंग के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। वो जो शिव की हम्म, जो आकृति है ना सर, आपको पता होना चाहिए कि आप, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, आप इतने ज्यादा जानते हो हिंदू के बारे में भी और इस्लाम के बारे में भी। जो शिव जी है ना, हम्म, वो ध्यान के प्रतीक हैं। और जब कोई व्यक्ति अखंड ध्यान में प्रवेश करता है ना सर, तो उनका एक औरा तैयार होता है एज अ हम्म, साइंस। अगर आप उनका अगर उनका जो उष्मा है बॉडी से, जो गर्म उष्मा जो निकलती है ना सर, तो अखंड ध्यान में जी जी। आप जैसे प्रवेश करते जाओगे तो आप एकदम शांति भावना में चले जाते हो, ठीक है। और जब शांति भावना में चले जाते हो तो एक औरा बनता है। तो शिव, शिव को तो कोई देखा नहीं है साहब, ठीक है। हम लोगों ने जो मैं भी बता रहा हूँ कि शिव को क्यों नहीं देखा और शिव का फोटो कैसे बना या इस्लाम का फोटो कैसे बना, मुझे ये सारे पता है सर। हम वहां नहीं जा रहे वो हैं जो, अमित भाई, वहां ठीक नहीं है, जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे नहीं हैं। आप नहीं, सुनिए मैं सुनिए, शिव के वहां बारे में नहीं जा, बता रहा हूँ।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक, शिव के बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए शिव के बारे में यहाँ पर हम हाँ, आप शिव लिंग का टॉपिक आपने उठाया, हाँ ये जी, पढ़िए वो प्लीज, तो लिंग वही पुराना, तो मैं बता रहा हूँ। अरे सर, लिंग सुनो सर, लिंग पुराना, ये सुनो पढ़िए सर, क्या लिखा है इसमें। अरे मेरा पहले बात सुनोगे सर आप? सैम भाई, आप पहले सर मेरा बात आपने सुनो। आप बोल रहे हैं कि लिंग के बारे में कुछ और, तो सीधा पढ़कर बता दीजिए क्या है, आपको भी समझ अरे में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। सर, लिंग को आप क्या मानते हैं, जो शिवलिंग के बारे में है या लिंग पुराना है, किसकी बुनियाद पर लिंग रखा गया है, ये लिंग क्या है। पहले आप सुनो लिंग के। अरे सुनो तो पहले भैया बात, पहले मुझे हम्म, तो बोलने दो यार। तो आप वो लेटर दिखा रहे हो, वो पीडीएफ दिखा रहे हो मुझे, पहले बात तो बोलने दो। भाई लिंग लिंग पुराना शिवलिंग है, जो है, ये पीडीएफ नहीं है। सर पुराण, मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, ये जो पुराण है जो आप बात कर रहे हो ना, ये पुराण हम्म, सिर्फ बोल करके बताया गया था सर। जब पुराण, जब वेद जो बन रहे थे ना सर, मैं पुराण के बात नहीं, वेद हम्म, की बात कर रहा हूँ। वेद हो गया, अब कुरान के बारे में मुझे नहीं पता, कुरान लिखा गया होगा, लेकिन जो वेद होता है ना, वो श्रोता लोग सुनते थे, कंठस्थ होता था हम्म, सर। और कंठस्थ होने के बाद फिर उसको लिखा गया। और जो ऋग्वेद जो है ज्यादा नहीं, 3500 साल पुराना ही है सर। ठीक है, अब आप बताओ, अभी उसको पांडुलिपि में लिखा गया था, ताम्रपत्र पे लिखा गया था, उसके बाद उसका सर कॉपी सर बनाते सर बनाते। सर सर हाँ, भाई भाई देखिए, आप किधर जा रहे हैं, देखिए मैं वहीं मैं पे आ रहा हूँ, आपसे आपके सिंपल पॉइंट पे आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए घुमाइए, इतना टाइम नहीं दे सकते हम आपको, पॉइंट पर बात ना करिए। दे सर, शिवलिंग क्या पॉइंट पे है, बात करो सर। शिवलिंग शिवलिंग का क्या मतलब है। है शिव आकृति, शिव आकृति। हाँ ठीक है, शिव आकृति बोल रहे हैं, आकृति का जी मतलब बिल्कुल, समझाइए। आकृति का मतलब होता है, जब सपोज कि आप अगर खड़े हो, अगर आप पर लाइट मारा जाए, अगर आपको आप पे लाइट अगर डाला जाए, एक विशेष लाइट, हम्म, कोई भी लाइट, टॉर्च का लाइट डाल दो, तो आपकी जो हम्म, परछाई बनती है ना सर, उसको ठीक आकृति है, बोलते हैं। तो वो ठीक हो है, गया ओके आपका लिंग। चलिए, शैडो, इन संस्कृत, शैडो, इन संस्कृत शैडो बोल, शैडो। हाँ शैडो बोल ठीक रहे है, हैं, परछाई बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जी तो यहाँ बिल्कुल। पर जब सेजेस बोल रहे हैं, सेजेस बोल रहे हैं शिव को कि आपका तुम्हारा लिंग कटकर गिर जाए, क्या मतलब जी इसका। जी, जी बिल्कुल, बोलिए। तुम्हारा लिंग कटकर गिर जाए अभी, ये कौन बोल रहा है? सेजेस बोल रहे हैं। अगर शिव पुराण अगर आप पढ़ेंगे, देवी भागवतम अगर पढ़ेंगे, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हुआ। पहले ये अच्छा, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपका एक और है। देखिए अगर शिव शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी एक जगह खड़ गए थे, अपने आप को राख लगाकर, कंप्लीटली नेकेड, अपना पीने साथ में लेकर कुछ करतब दिखा रहे थे सेजेस के बीवियों के सामने। तो कुछ सेजेस के बीवी डर गए और कुछ इंप्रेस हो गए, और सेजेस के बीवी सामने शिव के सामने आ गए, उसके सामने अट्रैक्ट हो गए। तो जब सेजेस वहां पर आए और देखा कि उनके कुछ बीवी शिव को सामने जा रहे हैं, तो शिव को बोले कि हे निर्लज, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए जमीन पर। और जब उनका लिंग जमीन पर कटकर गिर गया, तो ग्रो होना स्टार्ट हो गया, वो बढ़ता गया, इतना बड़ा हो गया कि वो आसमान तक पहुंच गया। ये पूरी स्टोरी आती है। फिर माफी मांगी, फिर वो पार्वती भी जी आते हैं, वो अपने वजाइना का शेप लेते हैं, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, वजाइना का शेप लेते हैं, जब तक वो शिव जी का पीपी जो है उनके वीवी में नहीं आया, जब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ये पूरी स्टोरी आती है शिव पुराण और देवी भागवतम में। तो ये शिव लिंग जहां पर जो बात आ रही है ना, आपका लिंग कटकर अभी गिर जाए, तो ये पीपी के बारे में ही बात हो रही है, राइट। अच्छा, मैं एक चीज सैम भाई यहाँ ऐड करता हूँ। ठाकुर साहब ने जी, बड़ी कमाल महारत के साथ पता है क्या किया है। अगर पब्लिक ईमानदारी के साथ अभी यहाँ सुन रही है ना, यहाँ से तो आगे सुनते जाएं, दोबारा जब सुनेंगे ना, तो ठाकुर जी से जब शिवलिंग की बात शुरू हुई है ना इस वीडियो के बाद, उस एक्सप्लेनेशन में खुद माना है कि आप लोग शिवलिंग को बुरा, लिंग को आप बुरा करेक्ट, जानते हैं, वो तो एक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है। तो इसमें बुराई क्या है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी जो जीव है उससे निकला है इस दुनिया के ऊपर, तो ये तो आप बुरा क्यों मानते हैं। राइट। खुद उसकी ट्रांसलेशन की, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बड़ी फुर्ती के साथ जलेबी और तकिया किया। अगर शिव लिंग को शैडो कहा जाता था, तो सैम भाई मैं आपकी इजाजत के साथ वो लिंग की वो जो वीडियो है, जो स्प्रिंग वाला लिंग है, अगर ये शैडो कहते हैं उसको, मैं उसकी वीडियो चलाना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है या नहीं। नहीं है मेरे भाई, जाने दीजिए। वो रहने दो, खैर जाने दो। एक वीडियो ऑलरेडी देख ली है जी हाँ, हम्म। ऐसे ही कुछ वीडियो है वो भी। जी जी, भले और आप मेरा बात। इसमें ठाकुर साहब, मैं माफी चाहूंगा, कैसर बात कर हाँ रहा जी हूँ। जी 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 जी। इसमें बेसिकली जितनी बातें आपने आमिर हक साहब से आपने डिसएग्री किया था, वही बातें आप वैलिडेट कर रहे हैं। जनता वाली जी बात है ना
कि आप कहते हैं कि आपकी जनता ऐसा करती है, जनता वैसा करती है, तो आपकी अगर हम बात मान भी लें कि शिवलिंग का बेसिकली वो एक सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, वो कुछ और है, आज भी आप गूगल पे जाके अभी अगर शिवलिंग का फोटो बनाए तो आपको पता है कि वहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा। इवन अगर हमें वो एक्सप्लिसिटली अगर वो सेक्सुअल ऑर्गन नज़र नहीं आता तो उससे मिलती जुलती शेप्स हमें नज़र आ जाती हैं वहाँ पे। तो आपकी बात को अगर ठीक भी मान लें तो आपकी जनता ही है ना जो सारा कुछ बना रही है, आपकी जनता ही है जो यूट्यूब पे वीडियो चला रही है, आपकी जनता ही है जो सेलिब्रेट कर रही है, आपकी जनता की वो साहिबा थी जो ऐसे ऐसे सारे हिला के वो खुश हो रही थी, सारा कुछ था। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को स्क्रिप्चर में मतलब कुछ और हो और जनता उसे वो मिस इंटरप्रेट करे, तो फिर आप स्क्रिप्चर पे जाते हैं, जनता पे नहीं जाते। यही बात हम हलाला के लिए कहते हैं कि हलाला में कोई हमारे स्क्रिप्चर में हलाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई करता है तो हमारे लिए ऐसा ही जैसा वो शराब पीता है। अब शराब पीने वाले को तो आप नहीं कहेंगे ना कि वो भी इस्लाम के अंदर जस्टिफाइड है। कोई आदमी और इस तरह का गलत काम करता है तो इस्लाम के अंदर जस्टिफाइड तो नहीं है। ये गलत जी चीज़ है कुछ लोग करते हैं, दैट इज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। जनता पे आप ना जाए फिर। और यहाँ मैं जी ये चीज भी बता दूं नाजरीन के लिए कि जब मैंने वीडियो चलाने का इजाजत ली है, सैम भाई और कैसर भाई ने मना किया है। यहाँ से आप अंदाजा करें कि हमारा लेवल क्या है, कि मैं खुल के बात करने का, मगर मेरे अपने लोगों ने मुझे कहा कि भाई हमने नहीं ये करना। और एक मेरी वो लोंडी आई थी जी, जिनके वकील ठाकुर साहब जी, ठाकुर साहब कैसर भाई की बात। सर बात आप जो, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो ठाकुर सैम साहब आप भाई है, ज़रूर बताइए, लेकिन अब सैम वक्त भाई है, बहुत हो गया ना। रजा ओके मैं समझ पा रहा हूँ, ठाकुर रजा साहब भाई मेरी हैं। मेरी यार सुनिए, मेरी यार तो सुनिए, अब वक्त जी ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ें। जी हलाला पे जो कंक्लूजन में आपका मैं आता एतराज़ हूँ। था, तो अब हलाला पे बताइए कि आपकी गलतफहमी दूर हुई उस सिलसिले में या नहीं हुई? जी हलाला पे गलतफहमी दूर हुई मेरी, मुझे ठीक समझ है। में आया हलाला क्या है, और नियोग के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि जो हलाला और नियोग है, ये दोनों ही दोनों में डिफरेंस काफ़ी सारे हैं। जो नियोग है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होते हैं, लेकिन हलाला, ठीक है, आप बोलते हो कि हलाला कुरान में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के जो ये हैं मानते हैं, ठीक है, वो गलत मानते हैं, लेकिन हमारे में भी तो नहीं है ना साहब, हमारे में भी तो नहीं अमित मानते। भाई अमित भाई अमित भाई छोड़ दो, अमित भाई ये फिर बात को से फिर आप तुम वही आगे वही वहीं ले आए। कैसेट रिवाइंड कर रहे हैं, वही एग्जैक्टली रिवाइंड कर रिवाइंड रहे हैं आप करिए। कैसेट। सैम भाई मेरे ख्याल से रिवाइंड नहीं जनता कर रहा जनता सब। और किसी को सुनना चाहती है, ठाकुर साहब ठीक है। बहुत बात कर लिए जी। जी जी। अमित मेरा भाई दूसरा आपसे पॉइंट हम भी सुन। इजाजत लेते हैं भाई। नहीं अमित भाई आज नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम ठीक है, आइए आप। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। ये है पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स के अंदर फंसे हैं। बुक्स दिखाएं तो रिफॉर्म हो गया, इसका दिखाएं तो कहते हैं बुक्स की तरफ ले जाओ, ये है। और हलाले की जो रेफरेंस दी है, एक एक फार्मूला ठीक करवाया, एक एक फार्मूला लाइव। इस तरह सनातनियों को देखना चाहिए कि जब आपके धर्म की कहते हैं जी बैसाखी बैसाखी, बैसाखी नहीं है भाई, आपको समझ ही नहीं आती, आपके इस बुद्धि के अंदर वो चीज जाती नहीं है, उसको समझाने के लिए आपको समझाना पड़ता है मिसालों से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई, फैसल भाई, आर्यन भाई को स्ट्रीम में ज्वाइन करते हैं। जी आर्यन भाई कैसे हैं आप? बस मजे में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, बढ़िया। तो अभी ये जो ये पूरी चर्चा चल रही है उसकी अगर आप देखें तो कोई जरूरत नहीं है फिर भी चलो मान लेते हैं कि हम एक अच्छी डेबिट करते हैं कि नियोग क्या है और इस्लाम में क्या बुराई है और सनातन धर्म में क्या बुराई है, तो उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे तो इससे दूरियां बढ़ती है। नहीं सर, नहीं सर, हम यहाँ बुराई करने के लिए नहीं बैठे, हम अच्छाई ढूंढने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, देखिए अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं हम, ना कि किसी की बुराई की। नहीं सेम भाई, अगर आप देखेंगे कि बेटर देन इस्लाम या सनातन धर्म अच्छा है या इस्लाम अच्छा है, तो आपको पूरी दुनिया में देखना पड़ेगा कि अभी इस्लाम के खिलाफ कितने लोग खड़े हुए हैं और सनातन धर्म के बाजू में कितने लोग खड़े हुए हैं। अगर आप देखें इस्लाम हाँ ठीक है, हाँ देखिए आर्यन भाई इनका माइक म्यूट करवा दें, माइक म्यूट करें आर्यन भाई। शोर आ रहा है आर्यन भाई, हाँ, शोर आ रहा है। आवाज बहुत ज्यादा जी कम आ रही है। खैसर भाई ये बोल रहे थे, मैं आपको बस बताता हूँ कि ये बोल रहे थे कि अगर आप दुनिया देखेंगे तो कितने लोग इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं और कितने लोग सनातन के सपोर्ट में खड़े हैं।
ठीक कि है। दुनिया हाँ, से ये कंपेयर कर रहे हैं इस्लाम को। हाँ, ये मुझे लगता है कि शायद इनका ताल्लुक आरएसएस से होगा, मेरा ख़्याल है, क्योंकि वो नाज़ी से इंस्पायर्ड एक आइडियोलॉजी है। तो जो नाज़ीज़ हैं वो एग्जैक्टली यही बात ज्यूज़ के लिए कहा करते थे। जब उनकी नस्ल कशी की उन लोगों ने, जब जेनोसाइड किया, तो यही कहते थे कि देख लो कि ज्यूज़ के साथ कितने खड़े हैं और ख़िलाफ़ कितने खड़े, उनके साथ कितने और ख़िलाफ़ कितने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रैशनल आर्गूमेंट है कि कौन किसके साथ कितना खड़ा है, खिलाफ खड़ा है। वैसे अगर आप जमा तफरीक कर लें तो इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़्यादा लोग खड़े नहीं हैं। वो 12-15 मुल्क वेस्ट के हैं वही खड़े हैं, लेकिन मीडिया उनके पास है, हॉलीवुड उनके पास है, CNN उनके पास है, BBC उनके पास है। बाकी कभी आपने सुना है कि जापान को इस्लाम से मसला हुआ हो, ब्राज़ील को हुआ हो, अर्जेंटीना से हुआ हो, वेनेज़ुएला को इस्लाम से मसला हुआ हो, बोलिविया को हुआ हो? वास्ट अफ्रीका इतना बड़ा है, उनको वास्ट मेजोरिटी को दुनिया से कोई मसला नहीं है। सिर्फ उन्हीं को मसला है जिन्होंने एक हिकमत अमली है कि वेस्ट को जंगों से बचाने के लिए जंगों को एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट करने का तरीका है कि तुम्हारा एक कॉमन एनिमी होना चाहिए। पहले वो KGB वाले हुआ करते थे, अब तो नाम उनका चेंज हो गया है। अब वो मुसलमान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सिलसिला रुक गया तो फिर इंटरनल वॉरफेयर शुरू हो जाएगा वेस्ट में। जैसे जर्मनी के अंदर ब्रावेरियंस हैं, वो कभी कभी आज़ादी मांगते हैं, या स्पेन के अंदर जो कैटलान्स हैं वो मांगते हैं, जो उसके साथ साथ बास्क कंट्री वाले हैं वो मांगते हैं, UK में स्कॉटलैंड वाले मांगते हैं, आयरलैंड वाले, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पहले अलहदा हो चुका है, अब नॉर्दर्न आयरलैंड में भी कभी कभी तहरीक पैदा हो जाती है। एक वेल्स उनके साथ वो चलें, वो ठीक है। ऐसे ही सिसिली वाले जो हैं वो इटली के अंदर कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि नहीं हमें ये सारा, तो उनको पता है कि हमारी इंटरनल रिफ्ट इतनी ज़्यादा है, तो हमें एक कॉमन एनिमी चाहिए कि हम सबको इकट्ठा करके रख सकें। तो उस सिलसिले में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने किया हुआ है। हालांकि दुनिया में ना इस्लाम कभी किसी मुल्क पे अटैक करता है ऑयल के लिए, ना इस्लाम किसी मुल्क में जाके डेमोक्रेसी को ख़त्म करता है जैसे इन लोगों ने किया। ना इस्लाम कभी, हमारा कुछ सिस्टमेटिक है कि ना हमारे दुनिया में 750 फ़ौजी अड्डे हैं, ना हमने एटम बम यूज़ किया 2 दफ़ा। हमारे इन चीज़ों से कि हम विक्टिम हैं, इफ़ एनीथिंग, भले वो किसी भी जगह पे हों। तो दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी हुई है, लेकिन अगर खड़ी भी हो तो व्हाट आर्गूमेंट इज़ दैट? आप सच और हक देखें कहाँ पे है। और कैसर भाई, मैं चाहता हूं इसमें आप इस्लामोफोबिया का जो पॉइंट है वो भी ऐड करें, कि इससे हमें एक वैलिडेशन इस एतबार से मिलती है कि एक ऐसा इरेशनल फियर आपको फोबिया हो चुका है इस्लाम के खिलाफ, कि आप ये कहना तो चाह रहे हैं कि देखो सारे इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे ग्राउंड क्या है कंक्रीट। तो दिस इज देखें, इस्लामोफोबिया, अपनी खुद आप आप तो कह रहे हैं जी। बड़ी पॉलिसी बेस्ड आप बात कर रहे हैं ना, कि इससे इन लोगों की पॉलिसी सामने आती है। आप इस्लामोफोबिया यानी कि जो इर्रेशनल फेयर है इस्लाम, उसका अंदाज़ा ये कर लें कि हमारे पास जो बड़े से बड़ा एतराज़ आता है वो भी विकीपीडिया से आता है, या किसी एक्स मुस्लिम सो टू स्पीक इस्लामोफोब किसी जाली आदमी से सुन के आता है, और इस्लाम से फिर एतराज़ भी है। हालांकि इर्रेशनल यही होता है ना, रैशनल फेयर तो ना आप इस्लाम को स्टडी करें, इस्लाम की थियोलॉजी को देखें कि आपकी एग्जिस्टेंस कैसे ख़तरे में पड़ती है, आपके राइट्स कैसे इराउड होते हैं। तो बंदा कहता है कि चलें यार, कुछ समझ में आने वाली बात है कोई इस तरह से। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि आप इस्लाम के बारे में कुछ भी ना जानें, पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप 2 चीज़ें लेके आ जाए और कहें कि इस्लाम बुरा है, दैट इज़ बीइंग इर्रेशनल, and the fear that comes from this irrationality is called phobia, in this case Islamophobia. एग्जैक्टली। जी जी, आर्यन भाई आप बताइए, माइक अनम्यूट करिए सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कुछ शोर है आपकी आवाज में। जी बताएं। शोर है सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं आ रही है। आमिर भाई आपको आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही जी। अब गायब हो जाती आवाज, शोर में कहीं दब जाती है, इनका माइक ठीक नहीं है जी। आर्यन भाई आप माइक थोड़ा सेट कर लीजिए, हम आपको फिर दोबारा लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। हाँ, दोबारा लीजिए, इनको दोबारा लीजिए। अच्छा, पीछे हेलो, मेरे ख्याल से जी खैसर भाई। हाँ जी, अब आइए जी। अब आवाज आई जी। हाँ, तो मैं बस यही कह रहा था कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो अभी जो हमारे जो राजा भाई है उन्होंने बताया कि इस्लामोफोबिया, लेकिन आप देखिए कि पूरे अरब मुल्क में कोई भी दूसरा नहीं लड़ रहा है। अगर आप इस्लाम के अंदर भी देखेंगे तो 72-73 फिरके एक दूसरे को आपस में काफिर कहते हैं। हमारे इंडिया में ले लीजिए आप, तो जाकिर नायक को, हेलो
जी जी जी, बात कीजिए, सर बात आ रही है कीजिए। आपकी आवाज। हमारे इंडिया में ले लीजिए आप तो जाकिर नायक, हाँ हमारे इंडिया में आप ले लीजिए तो जाकिर नायक के खिलाफ पूरे सुन्नी खड़े हुए हैं, उसके बाद मौलाना जर्सिस के खिलाफ पूरे सुन्नी खड़े हुए हैं। मेरे खुद के पॉइंट क्या शहर है? के अंदर एक तबलीगी जमात के, भाई आपका पॉइंट क्या है, आप मुझे ये बताइए। आप एक मुझे एक आपने कहा ना कि दुनिया इस्लाम के खिलाफ खड़ी, जो आपने इम्प्लाई किया, इसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक है कि एक आलम दीन के खिलाफ अगर किसी मसलक ने एक बात कही है, किसी दूसरे के बारे में कही है, आपको जो इस्लाम मैं के आपको खिलाफ बताता आर्गूमेंट मुझे वो हूँ, दीजिए। अच्छा हाँ, मुझे इस्लाम के खिलाफ दीजिए। हाँ आर्यन, आप अपने, आपकी आवाज फिर, इनकी आवाज नहीं आ रही यार, फिर शोर आना शुरू हो गया आवाज से, सॉरी। मेरा पॉइंट ये है मेरे भाई, मेरा पॉइंट ये है मेरे भाई कि अगर पूरी दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचेगा, फिर भी आप शांति से नहीं रहेंगे अच्छा ठीक हो, पूरी दुनिया में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर हमारे खिलाफ इकट्ठा होना छोड़ दें, हमें आपस में लड़ने दें, इतने दर्द क्यों है? इनके एविडेंस को एग्जामिन करते हैं ना, कि हम पूरी दुनिया में अगर सिर्फ मुसलमान हो जाएं तो फिर भी आपस में वो झगड़ा नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूरोप वाले सारे इकट्ठे हुए थे कि उन्होंने अपने आप को एक जगह पे इकट्ठा किया था, पूरा कॉन्टिनेंट जो बनाया था, जिनका रिलीजन एक था, जिनका कल्चर एक था, तहजीब एक थी। तो वहाँ पे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, वहाँ पे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी। उसके बाद जब वहाँ से धर्म वो के सारा नाम पे नहीं सिस्टम थी। निकल गया, नहीं धर्म, इससे क्या फर्क पड़ता है, धर्म के नाम पे थी या नहीं नहीं, थी, बहुत दैट इज बड़ा नॉट द फर्क पॉइंट पड़ता है मेरे भाई, बहुत बड़ा मैं फर्क आपको पड़ता नहीं है। नहीं, जो बंदा मर जाता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको धर्म के नाम पे मारा गया है या उसको एथीज्म के नाम पे मारा गया है। कत्ल सॉरी, कत्ल है और आपका वो तो गलत धर्म है। नहीं, आपका तो मजहब है। अच्छा, मैंने आपकी हाँ बात सुनी ना, मैंने कहा, मैंने हम वो अगर आप ये इस चीज़ पे अगर आते हैं ना कि इस्लाम में कत्ल होता है, ये होता है, वो होता है, तो मैं फिर आपको बहुत ज़्यादा, नहीं, मैं मैं बड़ी उस पे तफसील नहीं में मैं आता, मैं आपसे उस पे नहीं नहीं जाऊँगा, आता। क्योंकि नहीं, फिर मैं आपको एक मौका देता हूँ कि अपना आर्गूमेंट क्लियर करें। एक आप बात करें फ़िरके, एक आप बात करें दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, एक आप कहते हैं कि नहीं वो इस्लाम में आपस में जंगे। एक मुझे बताएं कि मेरा ये पॉइंट है, उसको एड्रेस करें, फिर आपसे इजाज़त लें, जल्दी कीजिएगा। मैं आपसे यही पूछूंगा कि इमाम हुसैन का कत्ल किसने किया? किसी हिंदू ने किया था, किसी गैर मुस्लिम ने किया था? किसका? इमाम हुसैन और हसन का कत्ल हाँ जी। किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया था या मुसलमानों ने किया था? हाँ नहीं, मुसलमानों ने किया था, और यही वजह है कि मुसलमानों का मुत्तफ़िका फ़ैसला जो है उस हाँ पे वो, हाँ, बस जहाँ पे कहीं पे तारीख़ का कहीं कोई अगर कोई बस। चीज़ है कि कुछ कुछ लोग इस चीज़ को, इनको फैलने का आपका सवाल आ गया ना मोहतरमा, मैं आपकी चीज़ को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। इजाज़त है? पता नहीं आप कुछ कह हेलो, रहे होंगे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही उनकी। नहीं, वो कुछ भी नहीं। हाँ जी, आप बोले हाँ कैसर जी। भाई, मैं फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। हाँ जी जी, ठीक है। देखिए, बड़ी इस पे आर्यन गोस्वामी साहब, एक बड़ी सिंपल बात, अगर आप इस चीज़ में ना जो प्रोग्राम में आप आए हैं कि आपका धर्म क्या है, इस्लाम से बेहतर है या नहीं है, लुक, अगर आप इस तरह के इंडिविजुअल वाक़यात को पढ़ेंगे जिस पे मुसलमानों का एक जमहूरी तौर पे हमारा एक मुतफ़िका फ़ैसला है कि दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। हाँ, कुछ लोग हैं जो तारीख़ की रीडिंग डिफरेंट है, उस पर अगर मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो वो फिर भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते कि जो हुआ था वहाँ पे ठीक हुआ था, लेकिन उसका हमारी थियोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं है, थियोलॉजी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अपने सनातन धर्म को इस्लाम से बेहतर साबित करने के लिए आए हैं, यही वजह हो सकती है आपके आने की, और तो कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपके तो जो रावण और राम के डिसएग्रीमेंट्स कि आपके धर्म के अंदर ही एक का हीरो, दूसरे का विलन, उसका विलन उसका हीरो, ये आपकी थियोलॉजी का हिस्सा है। आपकी हिस्ट्री जो है वो इस थियोलॉजी से डिराइव हुई है। आप श्रीलंका में जाएँ, वहाँ पर आप रावण को देखें, आप मेन स्ट्रीम इधर आ जाएँ, जो अपना इंडिया है इसमें आके देखें वहाँ पर। तो अगर इस बेस से आप अपने धर्म को इस्लाम से बेहतर साबित करने आए हैं, तो भाई हमारी थियोलॉजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई इशू आपको नजर नहीं आएगा। आपका तो बिल्कुल यानी कि जमीन आसमान ही और है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर क्या आर्गुमेंट आप लेके आए हैं। जी अच्छा, आर्यन भाई मैं देखिए, अगर आप थियोलॉजी की बात कर, जी जी आर्यन जी भाई, सैम भाई जी, नहीं सैम जी भाई आप करें जी। जी आर्यन भाई देखिए, अगर आप थियोलॉजी की बात करते हैं, स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, तो ये जो वाकया ये हिस्ट्री में आता है, इस्लाम में नहीं आता है, ठीक है। इस्लाम में आता है कुरान हदीस, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको कुछ बताना है, इसके अंदर से बता सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि शिव जी के बेटे का कत्ल किसने किया, आप बताइए। पार्वती का बेटे का कत्ल किसने किया? शिव जी ने किया, ठीक है। और परशुराम की मां का कत्ल किसने किया? माइक अनम्यूट करिए सर प्लीज, बात करना है मुझे आपसे। हाँ हेलो, हाँ
जी सर, शिव के बेटे गणेश का कत्ल किसने किया? मैं नहीं मानता उसको। नहीं जानते आप? अच्छा, इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल बात है, एक मिनट नहीं मानते, अभी इलॉजिकल बात मानेंगे है। आप। एक मिनट जरा सुनना आर्यन, मानेंगे, अभी मानेंगे। एक मिनट, शिव जी का एक एक मिनट मिनट, सुन लो जरा। आर्यन हाँ सुन लो ना, बोलिए, एक मिनट हाँ सुन लो। बोलिए 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 मेरी आप। बात। सर आप शिव जी की एक कहानियां नहीं मानेंगे। वेदा को मानते हैं आप? वेदास को मैंने पढ़ा नहीं है वेदा। नहीं मानते हैं कि नहीं? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये भागते इधर उधर क्यों है? मानते हैं कि सैम नहीं? भाई, आप आम भी बेचते हैं? जी बताएं जरा। वेदा सैम को भाई, मानते हैं आप? जी सर आमिर भाई। आमिर भाई, मुझे सैम भाई से पूछ लेने दीजिए कि आप साथ स्ट्रीम में साथ आम भी बेचते हैं कि कुछ लोग आ जाएं अपना टॉपिक पे बात करने के लिए और कुछ आ जाएं सिर्फ अम्ब लेने जी नहीं। आप देखिए, अपना आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो पढ़ा मैं चला हुआ। जाता हूँ। हेलो, नहीं मैं सुनो, ये ज्यादा आखिरी बेहतर सवाल बात है। जी आखिरी सर। सवाल है, बस आपसे इजाजत लेंगे। मैं लेना ही चाह रहा था मगर चूंकि बात फैली है चलो उसीलिए मैंने टॉपिक रिक्वेस्ट करी थी। आर्यन, एक काम आर्यन मेरी करते बात हैं। सुन। आर्यन प्लीज सुनिए। चलो श्याम भाई, आर्यन मेरी बात सुन ले। आमिर भाई बोलिए। मेरी बात सुन। आप उन कहानियों को नहीं मानते, आपने कहा पुराना। वेदास को मानते हैं, हाँ या ना करें? जरा जुमला खोलें, इनका माइक खोलें, हाँ या ना में बताएं मुझे। वेदास को मानते हैं? हेलो, वेदास को मानते हाँ हैं? आर्यन भाई बोलिए। लेकिन उसमें क्या लिखा है जब तक मैंने उसको पढ़ा नहीं है कैसे मानूंगा मैं? यानी आप नहीं मानते? आपने खुद अभी कहा आपने वेदास को नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप वेदास को मानते ही नहीं है, यही बात है? आप मुझे दिखाइए क्या लिखा है उसमें। मैं आपको पूछ रहा हूं, वेदास को मानते हैं या नहीं मानते? अरे मेरे दिमाग से सही लगेगा तो मानूंगा मैं। बस ठीक है, फिर आपसे लेते हैं इजाजत। ये मैं चलिए। इतनी कहानी होती है बस। आपको ठुड्डा मार के स्ट्रीम से बाहर फेंक के मैं अब आपके सामने सवाल रखता हूं, ठीक है? जो बंदा ऋग्वेदा के अंदर 7वां मंडल है, पूरा 7वां मंडल ऋग्वेद में पूरा दशरचना के ऊपर है। दशरचना का क्या मतलब है? द बैटल ऑफ द 10 किंग्स। आप इनको नहीं ना मानते? वेदास के अंदर आपके अपने 10 कबीले बादशाह कुत्तों की तरह लड़े थे, कुत्तों की तरह। और 7वां मंडला देखें, करोड़ों लोग मरे हैं उसके अंदर। ऋग्वेद के अंदर लिखा है। हिस्टोरिक एविडेंस है कि नहीं हमें नहीं पता, मगर आपकी वेदास में तो ईश्वर का ज्ञान है ना। उसमें इंदिरा से और यूरोप के कहीं समुद्रों के अंदर जाकर कुत्तों की तरह लड़ते रहे हैं। द बैटल ऑफ द 10 किंग्स जाकर देख लें। तो आपने अगर पुरानास की बात नहीं मानी, आपके वेदास ऋग्वेदा के अंदर जो टॉप की किताब है, पूरा मंडल है 7वां, उसमें दुआएं लिखी हैं कि किस तरह वो बादशाह जो था उससे दुआएं मांगी गई और वो 10 जो बड़े राजा हैं उसके खिलाफ जो उठे थे, उनसे लड़ने के लिए वो खड़ा हुआ। करोड़ों के करीब लोग मरे थे, करोड़ों के, आपस में लड़ते हुए, आपस में लड़ते हुए। तो आप मुसलमानों के अंदरूनी छोड़ दें, आप आपस में कुत्तों की तरह लड़े हैं, नंबर 1। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज मैं ये चीज बयान करना चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है ये चीज, ये जो आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं इनको फैलने ना दें। ये रायते की तरह फैलते हैं। आपने उनकी जंप्स देखी हैं किस तरह फैलते हैं? उसकी वजह यह है कि जब ये फैलते हैं, इन्होंने बक बक करके चले जाना होता है। पीछे से अब कितनी चीजें हैं जो अनअटेंडेड रह गई हैं, इसलिए इनको एक टॉपिक के साथ ग्रिप करके रखें, वरना ये रायता फैला के आगे बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इन्होंने कह दिया जी इस्लाम जो है वो मजहब है, धर्म नहीं। इनसे पूछना चाहिए था धर्म की डेफिनेशन, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि इनको एक पॉइंट के ऊपर ग्रिप टाइट करके रखें और उससे इनको लेकर चलें। जब तक ये उस चीज का जवाब ना दें, हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। सिंपल मेरी ये बात, वरना ये टाइम जाया करते हैं। अब देखें, आप सिंपल देखें, आप पुरानास का हवाला दिया, वो नहीं मानता। मैंने वेदास के हवाले के ऊपर बात की, वो नहीं मान रहा। मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा निकल भाई। क्यों? क्योंकि जब मानना ही नहीं है तुमने, तुम्हें दिखाएं किस बुनियाद पर और तुम्हारा धर्म किस बुनियाद। एक मिनट के लिए आप सोचें कि ये बताने के लिए आया है कि इस्लाम इसलिए बुरा है कि उसके, और हिंदुइज्म इसलिए बेहतर है कि सारे धर्म जो है वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं या साइड पे खड़े हैं, इस्लाम अकेला है। जो बंदा अपनी किताबों को ही नहीं मान रहा, जो बंदा अपने शास्त्रों को ही नहीं मान रहा, वो बंदा बात करेगा कि इस्लाम के अंदर बुराई है। आप अंदाजा करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है जी। अब मैं महाभारत पर आए, लोग नीचे कह रहे हैं महाभारत के ऊपर। महाभारत को भी जी गीता में भी है। हाँ, गीता में भी। तो वेदास तो टॉप है ना जी, टॉप पे है जी। अच्छा सैम भाई, एक सिफारिश, एक आदमी पीछे बहुत ज़्यादा, आज शायद सब लोगों ने आज फैसला किया हुआ है कि एक से बढ़ के एक ने, सब ने सुन के जाना है। मुझे उसका नाम देखने थे, संजय। उसको ज़रा लीजिए, मैंने उसके बाद मैंने इजाज़त चाहनी है आपसे। तो मैं चाहता हूँ कि इससे बात करके मैं जाऊँ कि जिस तरह से ये आदमी पीछे, हाँ उनको बहुत बुखार चढ़ा हुआ है। वैसे आपकी स्ट्रीम में पीछे से जिसको ज़्यादा बुखार चढ़ा होता है वो उतरता बड़े जल्दी है। जी उतारेंगे। हाँ जनाब। जी संजय भाई, साहब, कैसे मैं हैं? आपको देख रहा हूँ पीछे, आपका जी मेरा प्राइवेट चैट क्वेश्चन है। था
नहीं क्वेश्चन नहीं, एक मिनट, मिनट। मैं आपकी जो है ना ये पीछे जो आपकी लगे हुए हैं फलां का पता नहीं बहस करो और फलां जाके करो